आगामी 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा। हवामहल विधानसभा से भाजपा के बालमुकुंदाचार्य अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुशासन के प्रति लोगों में आक्रोश है। कांग्रेस सनातन और हिंदुओं के खिलाफ है। कांग्रेस के राज में पेपर लीक, महिला अत्याचार, बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के कारण भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है। ये तमाम बातें बीजेपी के प्रत्याशी बालमुकुंदाचार्य ने कही है। भारतीय जनता पार्टी के हवामहल से प्रत्याशी बालमुकुंदाचार्य हमसे संपर्क करना चाहेंगे, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि एग्जिट पोल के आधार पर उनकी जीत किस प्रकार की देखी जा रही है, क्योंकि एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से विजेता बनाया गया है उस पर संबंध में बालमुकुंदाचार्य क्या कहना चाहेंगे। सर, आपका स्वागत है समाचार प्लस पे। क्या कहना चाहेंगे? जय सिया राम। मैं समाचार प्लस के सभी दर्शकों को बधाई देता हूँ कि आने वाली 3 तारीख को राम राज्य की स्थापना होगी। राजस्थान में सुशासन होगा और जो 5 साल से हम लोग जिस कुशासन से पीड़ित थे और जिस लूट की सरकार के इससे हम लोग परेशान थे, उन सब का अंत हो चुका है और राम राज्य की स्थापना सनातन को साथ लेकर और प्रदेश का विकास होगा, समृद्धि होगी। और जिस प्रकार से पिछले 5 साल में माताओं बहनों का दुष्कर्म के मामले, उनका जिस प्रकार से उनके साथ में जो घटनाएं घटित हुई, उसका अंत होगा। साथ में प्रदेश को कर्जे में दूसरे नंबर ला छोड़ा तो प्रदेश वापस समृद्ध होगा। साथ में जो यहाँ इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया गया, 19 बार पेपर लीक करके और सरकार ने गलत तरीके से धन इकट्ठा किया, अपने चहितों को IRS IAS नौकरियां बनाई दी, तो ये सब चीज़ों का सुशासन का समाप्ति के बाद राम राज्य की स्थापना का दिवस आ गया है। पूरे बहुमत के साथ, बहुमत से अधिक आंकड़े राजस्थान में कमल खिलेगा, ऐतिहासिक विजय होगी और सनातन के साथ राम राज्य की स्थापना होगी और सबका साथ, सबका विश्वास जीतकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस काम को भाजपा परिवार राजस्थान में आगे बढ़ाएगा। आज आपने कहा कि 3 तारीख को कमल का फूल खिलेगा, भाजपा की सरकार आने वाली है, जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं? हम लोग प्रथम दिन से आश्वस्त हैं। जिस दिन प्रथम दिवस ये तय हुआ था कि अब राजस्थान में चुनाव होना तय है, ये दिनांक है, उस दिन से संपूर्ण भाजपा परिवार आश्वस्त था और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न और जो कार्य चल रहा है, जिस पर लोगों का विश्वास है, झूठी गारंटी पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस की जो झूठी गारंटियां हैं, एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, 5 साल 5 स्टार होटल में रहने वाली सरकार है, युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाली सरकार है और सचिवालय में, सरकारी दफ्तरों में जिनके सोने के बिस्किट ईंटें मिली है, ये वह लूट की सरकार, इसका अंत होना तय था। और यहाँ के राजस्थान के समस्त देवतुल्य मतदाताओं ने, माताओं बहनों ने, सबने हमें बहुत आशीर्वाद प्रदान किया है और ऐतिहासिक रूप से आशीर्वाद लेकर कमल का फूल जिस पे समृद्धि विराजमान है, वो समृद्धि के रूप में ये कमल का फूल खिल चुका है। ये माने औपचारिक जो है वो 3 तारीख को तय होगा। कांग्रेस के जो सिविल लाइन से प्रत्याशी है प्रताप सिंह खाचरवास ने बयान दिया है कि भाजपा ने धर्म के नाम पे वोट लिए हैं और यदि धर्म का वोट चला तो कांग्रेस के लिए चुनौती होगी। हाँ, ये बात तो उन्होंने कह दी है कि वो धर्म के साथ नहीं है, सनातन के साथ नहीं है, राम जी को काल्पनिक कहते हैं, राम सेतु को तोड़ने की बात करते हैं और सनातनियों पर अत्याचार करते हैं। कावड़ यात्राएं रोकी, धर्म यात्राएं रोकी और आपके भगवान ध्वज यात्राएं रोकी और रामलीलाओं को बंद करवाया, धार्मिक सत्संगों के, कथा अनुष्ठानों के माइक उतरवाए और सनातनियों पर उटपटांग केस लगा के राजद्रोह के केस में मुझे फंसाया और मेरे जैसे कितनों हजारों को फंसाया। तो ये तो मान लिया है कांग्रेस ने वो सनातन के साथ नहीं है। सनातन को इन्होंने कीड़ा कहा, मकोड़ा कहा, मलेरिया कहा और सनातन को मिटाने की बात इन्होंने कही। और राहुल गांधी ने खुद ने जयपुर में कहा, सनातन को मैं नहीं मानता, सनातन को मैं नहीं जानता, सनातन को मिटाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें, सनातन को मिटाने की बात तो कांग्रेस खुद मान रही है कि वो धर्म के साथ नहीं है, वो धर्म विरोधी है और हमेशा धर्म के विरोध में रहे हैं। तभी राम जी को काल्पनिक कहा है, राम मंदिर के खिलाफ रहे हैं। इसलिए इन लोगों ने खुद ने मान लिया है कि हम लोग सनातनियों के खिलाफ हैं, इसलिए डिलीट होना अति आवश्यक है। मोदी जी की रैली से जो 3 विधानसभा है, चाहे किशनपोल बोले, हवामहल बोले, आदर्श नगर बोले, उनमें कितना मोदी जी की रैली का फायदा मिलेगा? मोदी जी का फायदा पूरे देश को मिल रहा है। सम्माननीय, आदरणीय एक राष्ट्रीय संत के रूप में, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी स्वार्थ के और निरंतर राष्ट्र की सेवा करते हुए, राष्ट्र के धर्म ध्वजों को, सनातन को साथ लेकर, वसुदेव कुटुंब का स्वभाव लेकर, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव लेकर
पूरे विश्व में मोदी जी इस समय छाए हुए हैं। पूरा विश्व उनके कार्यशैली का, उनका अनुयायी हो चुका है। राष्ट्र अध्यक्ष विदेशों के उनके हाथ चूमते हैं, पांव छूते हैं, ऑटोग्राफ मांगते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमें मिले, हमारा सौभाग्य है। और उनकी टीम के कार्यकर्ता बनकर हमें काम करने का सौभाग्य राजस्थान को मिला है, ये हमारा और भी सौभाग्य है। इसलिए मोदी जी का वायुमंडल राजस्थान में नहीं अपितु देश विदेश पूरी दुनिया में छा चुका है और उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। ये कहना था बाल मुकुंदाचार्य कि आगामी 3 दिसंबर को मतगणना के दौरान भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बना जाएगी। अब ये तो ईवीएम खुलने के बाद पता लग जाएगा सरकार सिंगल के साथ